चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। भक्ति की चर्चा में आज उसका तीसरा कंपोनेंट है उपासना। उपासना का सीधा अर्थ है उप अर्थ पास, आसन मतलब बैठना। पास बैठने का नाम है उपासना। किसके पास बैठना? प्रभु के पास बैठना, परमात्मा के पास बैठना। तो परमात्मा कौन सा दूर है कि जिसके पास जाकर के बैठे, जैसे कोई माँ के पास बैठता है या किसी के पास बैठता है। वो परमात्मा तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है। पर क्या है कि वो हमारे अंदर होते हुए भी हम उसे कभी फील नहीं कर पाते। ये जो मेंटल डिस्टेंस है ना, यही हमारी प्रॉब्लम है। अब हमेशा हर चीज में फिजिकली क्लोज होने पर ही क्लोज नहीं होते हैं ना। आपका बच्चा कितना भी दूर हो, आपके मन में 24 घंटे बच्चे का ख्याल आता रहता है। आपका पति हो, पत्नी हो, कितने भी दूर हो, आपके हर वक्त हर समय आपके मन में वो विचार आता रहता है उसी का। वो है उपासना, पास होना मेंटली। फिजिकली तो आप टीवी के सामने हो, बेड के ऊपर हो, अपने ड्राइंग रूम में हो, अपने डाइनिंग रूम में हो, फिजिकली आप उन चीजों के क्लोज हो। पर मेंटली वो आपकी क्लोज है, जिसके बारे में आपके मन में विचार चलता रहता है। वही है उपासना या उपवास। उपासना भक्ति का तीसरा कंपोनेंट है। जब आप अपने मन में ईश्वर को क्लोज पाते हैं या अपने आप को आप मेंटली प्रभु के पास पाते हैं। प्रभु तो तुम्हारे अंदर भी है, पर कभी हमने उसको अपने पास नहीं पाया, फील नहीं किया। लोग तो कम्युनिटी में रहते हैं, उनका जो सबसे क्लोजेस्ट व्यक्ति होता है वो उनका नेबरहुड है, जो पड़ोसी का घर है। अब बहुत सारे लोग हैं 10 साल 15 साल 20 साल रहने के बावजूद उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनके बगल में कौन रहता है। पर उनसे 5,000 माइल 10,000 माइल दूर रहने वाले उनका कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, उससे वो क्लोज होते हैं। इसका मतलब है कि फिजिकली आप किससे भी क्लोज हो, वो उससे आपकी उपासना नहीं बनती है। उपासना जो नियरिटी है, जो क्लोजनेस है, उससे बनती है जहां मेंटली जुड़े हुए हो। प्रभु से हम मेंटली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, नहीं होते भी हैं। और जब उस होने की जो प्रोसेस है और प्रभु से क्लोज होने की जो चेष्टा है, जो प्रयत्न है, उसी का नाम है उपासना। उपासना मन से मेंटली किसी के क्लोज होने का नाम है, यहाँ प्रभु से क्लोज होने का नाम है। अपने विचारों में, ख्यालों में, सोच में, समझ में, आपकी हर एक्टिविटीज में सिर्फ वही प्रभु ही प्रभु, प्रभु ही प्रभु दिखाई दे, समझ में आए, तो वो उपासना हो जाती है। उपासना के लिए करना क्या होता है? पहले मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, विचार की शुद्धि। जब तक ये शुद्धि नहीं होगी ना, आप कभी भी उपासना कर ही नहीं सकते हो। शुद्धि का मतलब जो जो चीजें आपको उससे जुड़ने के लिए ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं, उन बाधाओं को दूर करना। और वो बाधाएं कौन होती हैं? वो बाधाएं वही होती हैं आपकी मन की जो अशुद्धियां हैं। लस्ट है, लव है, मैटेरियल सांसारिक चीजों के प्रति जो आकर्षण है, उसके कारण जो जेलेसी है, ग्रीड है, भय है, फ्यूचर का फियर है, जिसके कारण हम 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हम जाने अनजाने में जो हमारे सबसे क्लोज है उससे हम दूर होते जाते हैं। तो शरीर मन बुद्धि आदि की शुद्धि और परमात्मा की भक्ति करते रहें, मन को फोकस्ड करें। पतंजलि ने इसी को अष्टांग योग कहा। यम नियम के द्वारा
आप अपने चरित्र को, मन को, शरीर को और सबसे बड़ी बात है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को शुद्ध करें, बैलेंस्ड बनाएं। आसन और प्राणायाम के द्वारा शरीर और प्राणों को आप मजबूत बनाएं, स्वस्थ बनाएं। प्रत्याहार और धारणा के द्वारा मन को नियंत्रित करें, डिसिप्लिन करें, बाहरी दुनिया से हटाएं, फोकस करने की प्रैक्टिस करें। फिर जब आपका शरीर, मन, बुद्धि, प्राण सब तैयार हो तो आप अपने मन को अपने में लगाइए, उस परमात्मा में लगाने की कोशिश करिए। वो जो प्रोसेस है वो है ध्यान, फिर समाधि। जब उसको अचीव कर लेते हैं वो समाधि अवस्था हो जाती है। आपको लगेगा थोड़ा ये ज्यादा शास्त्रीय हो गए, तो सिंपल भाषा में कहें, जब आप उस परमात्मा में तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, आपको कुछ अगल बगल में और कुछ दिखता ही नहीं है, तब आप हो गए जी, उपासना में व्यस्त हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी में कोई आप प्रोग्राम देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं जो आपको बहुत पसंद है, या आप बच्चों को देखते हैं कैसे आंखें फाड़ के अंदर घुसे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। माँ बुला रही है तब भी नहीं सुनाई देता है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं सुनते, उनको सुनाई देता ही नहीं है, इतना ज्यादा व्यस्त हो गए। और आजकल तो बच्चों के भी क्या कहें, बड़े बड़ों को भी देखिए, जब देखो फोन लेकर के बैठे हुए हैं, वो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, वीडियो में इतने ज्यादा खोए रहते हैं, पता ही नहीं कि खाना खाया नहीं खाया, सब्जी जली नहीं जली, काम हुआ नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता। तल्लीनता, आप डूब चुके हो। जब आपका मन परमात्मा में उसी तरह तल्लीन हो जाए तो आप उपासना में आ गए। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो अर्जुन का जो होता है ना, महाभारत में आप पढ़ते हैं, द्रोण ने पूछा अपने सब शिष्यों को कि बताओ इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है पेड़ में। तो किसी ने कहा ये पूरा आकाश है, आकाश के नीचे पेड़ है, पेड़ में शाखाएं हैं, शाखाओं में एक शाखा में एक पक्षी बैठी है और उस पक्षी का एक आंख है। दूसरे को पूछा, उसने कहा एक इस पेड़ की एक डाली पर एक चिड़िया बैठा है, उसकी एक आंख दिख रहा है। अर्जुन को पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे सिर्फ वो आंख दिख रही है जिसको मुझे भेदना है। तल्लीनता। आजकल उपासना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि आज के लोगों के पास टाइम नहीं है, सब चीजें जल्दी जल्दी अचीव करना होता है। खाना भी खाएं तो भी खाना खाने के साथ बातचीत चल रही है, मैसेज भेजा जा रहा है, टीवी देख रहे हैं, सोते समय भी 50 तरह के विचार आ रहे हैं। कल क्या करना है, कल क्या किया था, आज क्या करना है, सैकड़ों विचार मन में आते रहते हैं। पूजा में भी बैठे तो पूजा में है, मन और कहीं है। सोने की कोशिश करते हैं, मन और कहीं है। फिजिकली तो आप खाना खा रहे हैं, मन और कहीं है। और ये नए जनरेशन तो जो सो कल्ड मल्टीटास्किंग है, एक साथ 50 काम करते हैं, दर्जनों काम। होता क्या है, उसमें कोई तल्लीनता आती नहीं है, वो फोकसिंग पॉइंट आता नहीं है। हम तो इवन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु थोड़ा शक्ति दो, सुख दो, शांति दो, थोड़ा धैर्य दो, पर थोड़ा जल्दी जल्दी दे दो। मतलब उसमें भी जल्दी चाहिए, धैर्य मांगते हैं वो भी जल्दी मांगते हैं। जीवन में जब आप बहुत चीजों में एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आपका किसी के साथ कोई उपासना नहीं हो पाती है। इसीलिए पहला रूल है कि जिससे भी आप जुड़ना चाहें, इसीलिए हमारे आयुर्वेद में भी कहा जाता है जब आप खाना खाते तो खाने के अलावा और कुछ नहीं करना, क्योंकि जब खाना खाते समय आप कुछ भी करते हैं तो खाने का स्वाद आपको नहीं जाता है और कुछ होते ना हो। पर आजकल ये वेस्टर्न कल्चर घर घर में फैल गया है। आज ठीक उल्टा है, आजकल सारे मीटिंग, सारे डीलिंग, वो प्राइवेट मीटिंग हो, वो कॉर्पोरेट मीटिंग हो, वो फैमिली डिस्कशन हो, सब डाइनिंग टेबल पर होता है, खाने के टेबल पर। अब ये एक अजीब कल्चर है और हम सब उसी में फंसे जाते ले जाते हैं। मतलब खाने के टेबल पर ही सारी अच्छी बुरी डिस्कशन हो, खाना क्या खाया भाई?
जब तक आपका मन फोकस्ड नहीं होता, सिंगल पॉइंटेड नहीं होता, तब आप उपासना कर ही नहीं सकते। तो योग साधना के द्वारा वो शरीर और मन प्राण को ठीक करके, मन को सिंगल पॉइंटेड बना के हम प्रभु में लगाने की कोशिश करते हैं। जब आप उपासना करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? जब से हमने भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तब से बार बार डिस्कशन कर रहे हैं। आपकी भक्ति से ना प्रभु प्रसन्न होता है, ना एक्स्ट्रा फल कुछ देता है। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। उसको तुम्हारी भक्ति से क्या लेन देन है? तुम्हारी भक्ति करते हो नहीं करते हो, तुम आस्तिक हो नास्तिक हो, तुम मानते हो नहीं मानते हो, तो प्रभु को क्या फर्क पड़ता है? तो फिर किसको फर्क पड़ता है? फर्क हमें पड़ता है। जो आस्तिक है उसको फर्क पड़ता है, जो नास्तिक है उसको फर्क पड़ता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जो हिपोक्रेट है उसको फर्क पड़ता है, जो जेन्युइन है उसको फर्क पड़ता है, जो स्तुति करता है उसको फर्क पड़ता है, जो प्रार्थना करता है उसको फर्क पड़ता है। आज हम चर्चा करेंगे, जब आप उपासना करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहली चीज है, जब हम उपासना करते हैं तो आपके मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्धि होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। और जब आपका चित्त शुद्ध होता है तो आपके हृदय में जेंटलनेस, सिबिलिटी, कोमलता आती है। कोमलता आती है मतलब आपके अंदर की जो जेलेसी है, नफरत है, काम वासना है, गुस्सा है, ईगो है, प्राइड है, एरोगेंस है, वो कम होने लगते हैं और एक पॉइंट पर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। फिर आप पूरे सारे संसार में, हर एक में, हर जगह उस परमात्मा को फील करने लगते हैं। पहली चीज है, आपकी चित्त शुद्धि होती है। जैसे ही आप भक्ति में इन्वॉल्व होते हैं, आप उसको फील करने लगते हैं अपने अंदर, थोड़ी देर के लिए हो या ज्यादा देर के लिए हो, तो फिर आपका मन शुद्ध होने लगता है। हमेशा ध्यान रखिए, जिसका मन में खोट है, जिसकी मन में अभी भी गंदगी है, वो कभी भी उपासना नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। आप ऊपर से कितने भी माला जपते रहो, कितना भी भजन पूजा पाठ तप जप करते रहो, कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे चरित्र में सुधार नहीं हुआ है, अगर तुम्हारे बेईमानी अभी भी है, अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, डर है, ये सब बुरी भावनाएं जब तक तुम्हारे मन में है, तब तक तुम सही उपासना कर ही नहीं सकते हो। तो उपासना की प्रोसेस में तुम्हारा मन भी शुद्ध होता रहता है, और जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाता है, तुम्हारी उपासना का लेवल भी बढ़ता जाता है। और मन जब साफ होता है, साफ होने का मतलब झाड़ पोंछ करके बिल्कुल निर्मल बना देना। ये निर्मल बनाने का मतलब क्या होता है? पानी को कभी निर्मल पानी देखा है? ये विशेष करके शरद ऋतु में जब ऑटम सीजन होता है, तो आप देखते हैं पानी बिल्कुल साफ दिखता है। इवन गंदे नाले का पानी में भी साफ होता है, गंदगियां नीचे हो जाती है। जब पानी साफ होती है तो आपको उसके नीचे क्या पड़ा है दिखता है। मछलियां अंदर तैर रही हैं तो दिख रहा है, अंदर रेत है, सबसे नीचे रेत है तो आपको दिखता है। इसी तरह जब आपका मन निर्मल होता है ना, तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारा मन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि दूसरों को तो छोड़िए, हम अपने आप को भी ठीक से जान नहीं पाते हैं, देख पाते हैं मतलब जान ही नहीं पाते हैं। मैं क्या हूं मुझे ही नहीं पता। मुझे ये जरूर पता है कि सारी दुनिया क्या है। मुझे आप पूछते जाओ, मैं सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब बताता जाऊंगा। मेरे पड़ोसी से लेकर रिश्तेदारों से लेकर सबका बताता जाऊंगा, पोल खोलता जाऊंगा, पर मैं अपने बारे में बहुत कम जानता हूं। और दूसरा जब मुझे को आईना दिखाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे लगता है ये गलत कह रहा है। मुझे अपने बारे में ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? बड़ा मन को हमने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, बड़ा जटिल बना रखा है।
इतना मिरर के ऊपर धूली जमी हुई है जिसमें हम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाते। हमारा मन ही हमें नहीं समझ पाता है। मन में इतनी गंदगियां भरी पड़ी है। किस चीज की गंदगियां? जेलेसी की, नफरत की, काम वासना की, प्यार की, अटैचमेंट की, अट्रैक्शन की, डर की, पचासों चीजों के मैल जमा पड़े हुए हैं। जैसी जैसी प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, प्रभु को आप अंदर फील करने लगेंगे, यकीन मानिए आपका मन शुद्ध होता जाएगा, ये सब चीजें कम होती जाएंगे। जितना ये सब चीजें कम होती जाएंगी, प्रभु के प्रति आस्था और बढ़ती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते रहते हैं। और जब आप सच्चे उपासक बन जाते हैं, सच्चे भक्त बन जाते हैं, आप अपने अंदर अपने आप को फील करते हैं सबसे पहले कि मैं कौन हूं, और आपके जर्रे जर्रे में उस परमात्मा की व्यापकता को फील करते हैं। फिर आप दुनिया में हर जगह उसको फील करने लगते हैं। फिर सिर्फ आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छे लोग में भगवान है, मेरे रिश्तेदारों में भगवान है, नहीं। फिर आप ये भी फील करेंगे कि आप जिससे नफरत करते हैं उसके अंदर भी वही परमात्मा है, जिसे आप खाते हैं उसमें भी वो परमात्मा है, जिसे आप प्रेम करते हैं उसमें भी ना परमात्मा है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पर, और वो गीतांजलि क्या थी? उपनिषदों का, विचारों का एक तरह के पद अनुवाद था। रविंद्रनाथ जी के घर के सामने एक बुजुर्ग रहते थे। अब रिटायर्ड हो चुके हैं, बुजुर्ग में काम धंधा कुछ नहीं, तो वो घर के सामने बरंडा होता है ना, जो स्ट्रीट जाती है, स्ट्रीट के दोनों तरफ घर होते हैं और घर के सामने बरंडे होते हैं, आज भी होते हैं। तो हमेशा बाहर आकर बरंडे में बैठे रहते थे। तो जब भी रविंद्रनाथ बाहर निकलते थे, आते जाते मिल जाते थे, वो बुजुर्ग उनको पूछता था, तूने जो उसको लिखा है गीतांजलि में, मैंने पढ़ा है, वो तुम जानते हो क्या लिखे हो? उसको तुमने रियलाइज किया है? रविंद्रनाथ कभी जवाब नहीं दे पाते थे। तो लिखा, ज्ञानी थे, प्रतिभावान थे। अब ज्ञान से रियलाइजेशन का तो कोई रिश्ता नहीं होता है। रियलाइजेशन का ज्ञान अलग है, अनुभव का ज्ञान। वो हाँ भी नहीं कह सकते क्योंकि अंदर से उनको गिल्ट फीलिंग होता है कि मैंने झूठ बोला। वो ना नहीं बोल सकते, अगर ना बोलेंगे तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिला, सारा दुनिया मुझे पूछता है, फिर कहेंगे तुमने जो लिखा तो बड़ा हिपोक्रेट हो भाई, कुछ बोल नहीं पाते थे। पर प्रॉब्लम है कि वो बुजुर्ग आदमी छोड़ता नहीं था। जब भी रविंद्रनाथ जी दिख जाए वो पूछने लग जाता था, तुमने जो लिखा है उसको जानते हो? हालत ऐसे हो गई, अब रविंद्रनाथ उससे छुपने लगे। जब भी बाहर निकले पहले देखते थे सामने वाले घर के बरंडे में वो बुजुर्ग बैठा तो नहीं है, फिर देखा नहीं है तो भाग जाते थे, आते समय देखते थे। एक दिन दोपहर का समय था, खूब बारिश हुई थी दिन भर। बारिश के बाद धूप निकल आया था। रविंद्रनाथ घर में थे। जब धूप निकल आया तो वो दोपहर के बाद बाहर निकल गए टहलने के लिए। जाकर के देखा सूरज खूब तेज चमक रहा है, कीचड़ में भी रोशनी पड़ी है, पानी में भी सूरज की रोशनी, गोबर में भी सूरज की रोशनी, घास में भी सूरज की रोशनी चमकती है, वो गंदे नाले में भी सूरज की रोशनी चमकती है, खूबसूरत पेड़ों में भी सूरज चमक रहा है, पर गंदे नाली में भी उतने ही सूरज की रोशनी चमक रही है। पता नहीं क्यों बरबस रविंद्रनाथ का मन खिल उठा, मानो कुछ उनको मिल गया हो। उस दिन टहल कर जब वापस आए, उन्होंने देखा बरंडे में, पहले वो ढूंढते थे बरंडे में वो बुजुर्ग है तो नहीं, पर आज वो ढूंढ के आ रहे थे वो बरंडे में वो बुजुर्ग है कि नहीं, कि उनको जवाब देना था। और भाग्य से बुजुर्ग बैठे हुए थे। रविंद्रनाथ मस्त होकर के आ रहे थे, मन ही मन सोच रहे हैं अब ये बुजुर्ग पूछेगा, तुमने जो लिखा है उसको जानते हो, समझते हो? तो मैं जवाब दूंगा, हाँ मैं जानता हूं। बुजुर्ग ने पूछा ही नहीं।
रविंद्रनाथ खड़े रहे सामने, बोले नमस्ते, अपने आप कुरेदा। बुजुर्ग ने देखा, मुस्कुराया, तो भी नहीं पूछा। तो रविंद्रनाथ ने खुद ही पूछा कि आप मुझे आज पूछोगे नहीं कि जो लिखा है उसको समझते कि नहीं? ना क्यों पूछो, ना क्यों नहीं पूछेंगे, रोज तो पूछते थे, क्योंकि तुम्हारे शकल में दिख रहा है कि तू समझ चुके हो। रविंद्रनाथ लिखते हैं, वो दिन मेरे लिए एक बड़ा मेमोरेबल दिन था, स्मरणीय दिन था। जैसे सूरज की रोशनी कभी कोई भेद नहीं करता, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, मैं कहां गिरूं कहां ना गिरूं, किसको प्रकाश दूं किसको ना दूं। हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम प्रकाश नहीं लेना चाहते हो, तुम अपनी खिड़कियां बंद कर दो तो रोशनी अंदर नहीं आएगी। तुम ऊपर छाता पकड़ के खड़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर रोशनी नहीं आएगी। ये तुम्हारी मर्जी है। मेरे तरफ से तुमने सबको दे रखा है, बीमार को भी दे रखा है, स्वस्थ को भी दे रखा है, शत्रु को भी दे रखा है, मित्र को भी दे रखा है, बुरे आदमी को भी दे रखा है, अच्छे आदमी को भी दे रखा है। जो सारा पाप करता है उसको भी उतनी ही रोशनी मिलता है, जो पाप नहीं करता उसको भी उतनी रोशनी मिलता है। कीड़े को भी मकोड़े को भी रोशनी उतना ही देता हूं जितना मनुष्य को देता हूं। उपासना से आप उस कण कण में, जर्रे जर्रे में उस परमात्मा की सत्ता को फील करते हैं। दूसरी चीज, आत्मशक्ति बढ़ती है। उपासना का जो सबसे बड़ा फल होता है वो है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति समझते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हो सकता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सुन के आप लगेगा कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं। आपकी जो विल पावर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसी की बात कर रहे हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि मनुष्य के अंदर इतनी आत्मशक्ति आती है कि पहाड़ों जैसा दुख भी सामने आए, शरीर से कमजोर आदमी भी वीर की तरह उसको झेलता है। और हम दुनिया में देखते हैं पहलवान जैसे लोग भी, करोड़ों के मालिक भी, बड़े बड़े पावर पोस्ट पर बैठे हुए लोग भी कैसे छोटे छोटे दुख में टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि आत्मशक्ति बहुत कमजोर है। फिजिकली दे में स्ट्रांग, शरीर से हो सकता है वो बहुत मजबूत हो, धन से मजबूत हो, ज्ञान से मजबूत हो, पावर से मजबूत हो, पर मन से कमजोर हैं। उपासना से आत्मशक्ति मजबूत होती है। व्यक्ति कितना भी कमजोर हो, अगर उसको कोई ताकतवर व्यक्ति का सहारा मिले ना, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला कमजोर हो, पर वो किसी से नहीं डरेगा। अगर उसके आसपास 10-12 बाउंसर हो, पहलवान जैसे बड़े ताकतवर हो, तो किसी से नहीं डरेगा। तो उसके ना डरने की ये जो शक्ति है वो कहां से आई? ये जो 8-10 बाउंसर खड़े हैं ताकतवर, उन्हीं के उपासना से। उपासना याद रखिए, उपासना का अर्थ किसी के क्लोज होना, फील करना कि कोई मेरे पास है। जब आपके चारों तरफ 10-12 बड़े बड़े हट्टे कट्टे ताकतवर बाउंसर हो और साथ में बंदूक हो, तो आप अपने आप को बड़ा सिक्योर समझते हो। आप बड़े से बड़े पहलवान को ललकार सकते हो, आ जाओ मैदान में, जबकि आप में यह औकात ही नहीं है कि आप एक कुत्ते से भी लड़ सको। तो किस शक्ति के आधार पर, आपके अंदर विश्वास कहां से आया कि आप लड़ने को तैयार हो गए? बाउंसरों की उपासना। एक सन्यासी हिमाचल के पहाड़ों में प्रवचन करने गए थे और शाम को पहाड़ों में ऐसे टहल रहे थे। बड़े बड़े दाढ़ी और मूंछ थे उनके, एक डंडा पकड़ के भगवा कपड़े पहने हुए हैं, तो टहल रहे थे। तो पहाड़ी रास्ते में एक जगह एक माँ बैठी हुई थी और उसका बच्चा वैसे खेल रहा था पास में, आसपास में। बच्चे ने जब बाबा जी को देखा और उनके बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ डंडा, तो थोड़ा डर गया। छोटा बच्चा डर के मारे माँ की गोद में चिपक के बैठ गया, डर के। और जैसे ही बाबा जी पास आए, माँ के पास हो गए,
तो बच्चा माँ के गोद में बैठ करके मुट्ठी दिखा रहा है, मारूंगा मारूंगा। बाबा जी रुक गए, बच्चे को देखने लगे, और पता नहीं क्यों उनके आंखों में आंसू आ गए। माँ घबराई, बोली बाबा जी आपके आंखों में आंसू, क्या बच्चे ने कुछ कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं माँ, तुम्हारे बच्चे ने तो मुझे आज क्या अमोल रत्न दिया, मैं कह नहीं सकता। मैं तो बाबा हूं, दुनिया भर में लोगों को समझाता हूं, भक्ति करो, उपासना करो, प्रार्थना करो, प्रभु भक्ति करो। तुम्हारे बच्चे ने तो मेरी आज आंखें खोल दी। माँ को कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्या हुआ? तुम नहीं समझोगी। बाबा चले गए। बाद में लिखते हैं कि उस दिन मुझे पता चला कि प्रभु उपासना का क्या ताकत होती है, कैसे शक्ति होती है। 2-3 साल का एक बच्चा जो वैसे ही कमजोर है फिजिकली मेंटली, एक दाढ़ी मूछ वाला बाबा को देख करके डर जाता है, हेल्पलेस होता है, तो अपने माँ की गोद में चिपक के बैठ जाता है। और जैसे ही माँ की गोद में चिपक के बैठता है, उसके अंदर कहां से उतनी शक्ति आई। जिस व्यक्ति से वो डर रहा था, उस व्यक्ति से लड़ने के लिए अब वो तैयार है। अब वो मुट्ठी दिखा रहा है, मारूंगा। उस बच्चे के अंदर ऐसा क्या हुआ, 1 मिनट के अंदर क्या परिवर्तन हुआ? उसके अंदर इतनी शक्ति आई कि वो अपने से 100 गुना एक बड़े आदमी को मारने को तैयार है, बड़े आदमी के साथ युद्ध करने को तैयार है। 1 मिनट में जो चेंज हुआ वो यही था कि 1 मिनट पहले बच्चा मां से दूर था, और 1 मिनट बाद बच्चा मां के गोद में है, मां के पास से। ध्यान रखिए शब्द उपासना, उपासना, पास होना। बच्चे के लिए दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? छोटे बच्चे के लिए उसकी मां। हो सकती है मां कमजोर हो, दुर्बल हो, पर बच्चे के लिए तो उसकी मां दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर है ना। बच्चे को इतनी श्रद्धा है, भरोसा है, विश्वास है कि मेरी मां मेरे साथ है। यही जो भाव है, मैं अपनी मां के क्लोज हूं, मेरी मां मेरे पास है, यही भावना उस बच्चे के अंदर इतनी आत्मशक्ति पैदा कर देती है कि वो अपने से 10 गुना 100 गुना ज्यादा ताकतवर आदमी को ललकारता है, मुट्ठी दिखाता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। वो ईश्वर तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, मेरे अंदर भी है, सर्वशक्तिमान है। पर जब मैं सच्ची दिल से उसको फील करने लगूं, अपने अंदर उसको समझने लगूं, जिस दिन मैं ये रियलाइज करने लगूं कि वो प्रभु मेरे अंदर है, मेरे साथ है, फिर मैं किससे डरूं, किस लिए डरूं? दुख है तो आने दो ना, मेरा प्रभु मेरे साथ है। कष्ट है तो आने दो कष्ट, मेरा प्रभु है मेरे साथ लड़ने के लिए, मैं लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कमजोर हो सकता हूं, पर मेरा प्रभु तो मेरे साथ में है ना। तो स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, जब सचमुच सच्ची उपासना में आप डूबे हुए हो, तो इतनी आत्मशक्ति पैदा होती है कि पहाड़ों जैसा दुख कष्ट को भी आप वैसे ही सह जाते हो। क्या ये कम बड़ा लाभ है जीवन में? क्या इससे बड़ा लाभ आप और कुछ पा सकते हो? जो लोग जीवन में बहुत बड़े बने हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, आत्मज्ञानी हैं, राइटर हैं, कोई भी हो, रिवोल्यूशनरी हैं, क्या वो कहां से आए? वो सब क्या वो कुछ खास तरह के खाना खाया था, या उनकी माँ बाप ने उनको कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ गोली दी थी जिसके लिए वो इतने बड़े बन गए? नहीं, हमारे ही आपके तरह सब आम घरों में पैदा हुए हैं, आम खाना खाए हैं, आम ही पढ़ाई की है,
फर्क क्या था कि वो इतने बड़े बन गए और हम नहीं बन पाए? क्योंकि उनके अंदर वो आत्मशक्ति थी, वो अपने चैलेंज को लेने को तैयार थे, वो रिस्क लेने के लिए उनके पास वो हिम्मत था जो हमारे और आपके पास नहीं है। या तो आपके अंदर वो इनबिल्ट नेचर है कि आप इतने ज्यादा हिम्मत वाले हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ते हैं, या सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो आप टूट जाओ या आप अड़े रहो। जो टूट जाता है वो तो टूट ही जाता है, जो अड़ा रहता है सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो आत्मशक्ति के आधार पर अपने ऊपर भरोसा के कारण वो आगे जीत जाते हैं। जिनमें नहीं है वो कैसे उसको पा सके? प्रभु की उपासना से। हम सब जो सो कल्ड आम लोग हैं, हमारी आम लोगपन उसी तरह है जैसे एक शेर भेड़ बन जाता है। मतलब एक जंगल में एक शेर का फैमिली था, तो उनका एक बच्चा था, तो घूमते घूमते वो शेर का जो छोटा बच्चा वो माँ बाप से छूट गया। शेर के माँ बाप अब बहुत आगे चले गए, बच्चा छूट गया, अंधेरा हो गया, तो बच्चा इधर उधर भटकता रहा, कुछ समझ नहीं पाया। तभी भेड़ों को चराने वाला एक गडरिया अपने सैकड़ों भेड़ों के साथ वापस जा रहा था गांव की ओर, जंगल से। तो वो शेर का बच्चा जो भटका हुआ था रास्ता, वो उन भेड़ों के साथ ही गांव आ गया। रात को तो गडेरिया को पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह हुआ, वो भेड़ों को खोलने लगा, देखा कि इसके अंदर तो कुछ एक दूसरे टाइप का प्राणी है, क्योंकि शेर का बच्चा बहुत छोटा था ना, पता ही नहीं लगा। तो देखा ये तो शेर का बच्चा है। अरे भाई, पर क्योंकि वो बच्चा था तो हिंसक नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने शेर के बच्चे को भी भेड़ों के साथ जंगल ले गया, घूमते फिरते आए। अब वो शेर का बच्चा धीरे धीरे भेड़ों के बीच रहने लगा। कुछ दिन बीतने लगा, अब वो भी भेड़ों के साथ घास खाता है, पानी पीता है। और मजेदार बात बताएं, उस शेर का बच्चा अब धीरे धीरे भेड़ों की तरह मैं करने लगा। और उससे भी चमत्कार बात है कि जब गडरिया डंडा लेकर के हांकता है भेड़ों को, तो भेड़ों के साथ वो शेर का बच्चा भी डर के मारे भाग जाता है। शेर का बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ। गांव में गडरिया का बड़ा सम्मान है। क्यों? शेर पालता है, अब तो जवान शेर है। वो जवान शेर देखने में तो शेर, पर वो अभी भी में करता है, घास खाता है, पानी पीता है, डंडा देख करके भाग जाता है। एक दिन दूर से एक दूसरे शेर ने देखा कि ये शेर भेड़ों के बीच में, भेड़ तो शेरों के खुराक होते, खाना होते, भेड़ शेर को देख के भाग जाना चाहिए, और ये शेर भेड़ों के बीच में। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, दूर से देखा कि ये क्या मामला है। उसको और सरप्राइज हुआ जब देखा कि ये जवान शेर में करता है। बड़ा अजीब लगता है शेर के मुंह से, शेर तो दहाड़ने पर अच्छा लगता है, में करता है। उसको लगा दाल में कुछ काला है, तो उसने इंतजार किया, प्रतीक्षा की, कब मौका मिले उस शेर से बात करे। तो समय देख करके देखा कि वो शेर का जवान शेर, अब तो बच्चा नहीं, जवान शेर पानी पीने के लिए तालाब में आया। जैसे ही तालाब में पानी पीने गया अकेले, तो दूर से शेर ने बोला दहाड़ करके, तुम शेर होकर के भेड़ों के साथ क्या कर रहे हो? जैसे ही जवान शेर ने दूसरे शेर को देखा, बाकी भेड़ों की तरह वो भी भाग गया में करके। दूसरे शेर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इसको तो अपना असलियत दिखानी पड़ेगी। अगले दिन फिर आया, शेर ने बोला देखो, तुम शेर हो, मैं भी शेर हूं, हम भाई भाई हैं,
ये भेड़ों के बीच में घूमते हो, भेड़ तो तुम्हारा खाना है, तुम उनसे डरते हो। ये इंसान तुम्हें डंडा दिखाता है, तुम में करते हो, शर्म नहीं आता है? ये तुम्हारा खाना है। भेड़ों के बीच रहने वाला शेर ने बोला, नहीं तुम झूठ बोलते हो, मैं तो भेड़ हूं, तुम मुझे खा जाओगे। बोले 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, मैं दूर खड़ा हूं, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं करूंगा, बस एक बार मेरे तरह दहाड़ के दिखाओ। देखो ऐसे भेड़ों के बीच रहने वाला शेर भी दहाड़ने लगा तो निकला मैं। चलो, अगले दिन दोबारा वो शेर आया। भेड़ों के बीच रहने वाला शेर पानी पी रहा था तो दूर से शेर ने बोला, जंगली शेर ने, देखो अपना पानी पीते समय शकल देखो पानी में, तुम्हारा शकल भेड़ों से मिलता है कि मेरे से मिलता है? उसने देखा, बोला नहीं तुम्हारे से ही मिलता है, तुम मेरा ही हो, तुम मेरे ही खानदान का हो, भेड़ नहीं हो। ये मैं करना बंद करो, मेरे साथ दहाड़ो, कोशिश करो, कोशिश करो। जंगली शेर कोशिश करता रहा। एक दिन वो जवान शेर दहाड़ने लगा। जैसे ही जवान शेर दहाड़ने लगा तो क्या होना था, सारे भेड़ भाग गए। जंगली शेर ने कहा, देखा तुम शेर हो, अपने को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये शेर, ये इंसान तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, कि तुम्हारे सामने क्या औकात रखते हैं? तुम तो इनको चुटकी भर में मार सकते हो, खा सकते हो, तुम इनके बीच में रहते हो, डंडा खाते हो, शर्म नहीं आता है? चलो इनको शिकार करो। यही हमारे जीवन में प्रभु ने हम सबको शेर बना के पैदा किया है। वही इंद्रियां, वही मन, वही शक्ति, वही बुद्धि, सब कुछ दिया है। आपको क्या लगता है जो बहुत ऊंचे लोग हैं उनकी बुद्धि ज्यादा है? नहीं, हमारे तरह ही एवरेज बुद्धि वाले हैं। किसी के 20 है, किसी के 19 है। तो फिर वो महान क्यों बने? क्योंकि उनकी आत्मशक्ति प्रबल थी। वो अपने आप को पहचान जाते थे, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये झेल सकता हूं, मैं क्यों अपने आप को मारूं, मैं क्यों डिप्रेशन में जाऊं, ऐसी क्या हो गई मेरे लाइफ में, जाने दो, मैं इसको फेस करूंगा। उपासना से व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है, मैं कौन हूं। खाली मैं कौन हूं नहीं, मैं किसका रिश्तेदार हूं। मैं तो उस परम शक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा का रिश्तेदार हूं। मेरे में शक्ति कम हो सकती है पर परमात्मा मेरे साथ है, तो आत्मशक्ति बढ़ती है। और चौथा जो उपासना का फल है, सबसे बड़ा फल है, समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते। ये जो उपासना का फल होता है, परमानंद, जब व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि को शुद्ध करके निर्मल मन, निर्मल बुद्धि, निर्मल शरीर से उस परमात्मा में लीन हो जाता है, तो वो जो उसको सुख मिलता है, वो सुख को मैं कैसे बताऊं, उपनिषद की भाषा में मैं उसको बता नहीं सकता। वो आनंद कितना बड़ा आनंद है, आप उसको अगर कंपेयर करना चाहो, दुनिया में ऐसी कोई खुशी नहीं। और सब खुशियों को मिला दो, दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी खुशियां हैं, सब खुशियों को आप इकट्ठा भी कर लो तो भी उसके सामने फीका पड़ जाएंगे। और जब आप उस परमानंद का मजा लेने लगोगे ना, फिर तो आपको ये दुनिया का सुख आपके सामने कुछ मायने ही नहीं रखेगा, छोटा पड़ जाएगा। कल तक आपको पता ही नहीं था, पैसा नहीं था, आप मीठा के नाम पर चीनी खा लेते थे, गुड़ खा लेते थे। एक दिन किसी ने आपको चखाया, बढ़िया रसगुल्ला, कहीं का अच्छा गुलाब जामुन, ये गुजरात के श्रीखंड चखाया, अब आप खाओगे चीनी?
गुड़ खाओगे मीठा की जरूरत हो, कोई चीनी गुड़ दे तो आप नाक छिछोड़ोगे, ये कोई मीठा है? रसगुल्ला नहीं है, श्रीखंड नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है, वो बढ़िया गाजर हलवा, लाहौरी गाजर हलवा नहीं है, ढूंढोगे। आप $100 की नौकरी करते थे, और जब आपको मिलियन सब मिले, उसके बाद आपको $100 का कुछ महत्व रहेगा? नहीं ना। इसीलिए व्यक्ति जब उस परमानंद में लीन हो जाता है उपासना के द्वारा, फिर ये दुनिया उसके लिए बेकार लगता है। आप कहोगे बाबा कितना पागल हो गया है, ये कुछ भी नहीं, झोपड़पट्टी में रहता है, बारिश हो रहा है, कोई फिक्र नहीं, शरीर में कपड़े ढंग का नहीं है, पर मस्त है। क्या पागल है? पागल नहीं है। उसको जो रसगुल्ला मिला है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप तो गुड़ और चीनी में ही जिंदगी बिताने वाले हो। उपासना का जो अंतिम फल होता है वो परमानंद की प्राप्ति। तो भक्ति का आपने जाना, स्तुति उसका क्या फल है, प्रार्थना उसका क्या फल है, उपासना और इसका क्या फल है। पर जो नहीं जाना और जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो ये है, भक्ति जेन्युइनली होनी चाहिए। लोग पूछते हैं कि हमारे अंदर वो भक्ति आती नहीं तो क्या करें? भक्ति है ही नहीं है। भक्ति नहीं है क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में ईश्वर नहीं है। तो प्रेम तो अपने आप होता है ना। आपको कोई सिखाता है अपने बच्चों से प्यार करो, अपने पति या पत्नी से प्यार करो, पैसे से प्यार करो, गाड़ी से प्यार करो, कोई सिखाता है? ये आपकी प्रायोरिटी में। लोग कहते हैं देखो ये जो आपकी क्लास होती है ना, ये हमारा भी मन करता है आने को, तो क्या करें, बहुत काम है तो आ नहीं पाते, पर जब भी सुनते हैं अच्छा लगता है। क्या करते? नहीं वैसे तो रिटायर्ड हूं। वो अच्छा रिटायर्ड है तो भी बिजी है, पर क्लास में तो बहुत सारे लोग आते हैं जो काम भी करते हैं और ऑफिस से घर आकर के सीधा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि आपको सिर्फ अच्छा लगता है, प्रायोरिटी में नहीं है। यू डोंट नीड इट। जब आपको लगे ना मेरे अंदर भक्ति नहीं हो रही है, चिंता मत करिए। सिंपल है कि आपको ईश्वर चाहिए ही नहीं। नहीं मुझे चाहिए बस वो इसीलिए कि वो किराए का चाहिए है। किराए का चाहिए मतलब आपने सुना है लोगों से, ज्ञानियों से, विद्वानों से, गीता पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, मंदिर जाके प्रवचन सुन के ईश्वर होता है, उसको पाना चाहिए, बस चाहिए। पर अगर ईश्वर आ जाए और उसी दिन आपको प्रमोशन मिलना हो, उसी दिन आपको $10 करोड़ मिलने वाला हो, उस दिन आपकी बेटी की शादी हो, और उसी दिन ईश्वर का मिलने का ईश्वर ने टाइम दे रखा हो, आप किसको चूज करोगे? डेफिनेटली अब ईश्वर को चूज करने वाले नहीं हो। प्रायोरिटी हमारी दूसरी होती है। जिस दिन तुम्हारा सचमुच प्यार हो जाएगा, उसी तरह जैसे करोड़ों डॉलर में प्यार है, उसी तरह जैसा तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है, उसी तरह जैसे तुम्हें अपने पति या पत्नी से प्यार है, उसी तरह जैसा तुम्हें पावर और पोस्ट से प्यार है, जब इसी तरह का कुछ कम से कम इसी तरह का प्यार ईश्वर में भी हो जाए, फिर आप बोलोगे नहीं कि मेरे अंदर भक्ति आ नहीं पा रही, मैं क्या करूं? भक्ति फिर आएगी नहीं, फिर होगी। जो स्वामी विवेकानंद जी जवानी में बड़े नास्तिक थे, ईश्वर वगैरह मानते नहीं थे, और बंगाल में बड़े अच्छे घर के, पढ़े लिखे घर के, उस समय ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजी पढ़े हुए फैमिली के बच्चे थे और बीए भी कर रखा था, मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। नरेंद्र दत्त भी ईश्वर वगैरह नहीं मानते थे। तो उनके पिताजी, उनके परिवारजनों को लगता था कि बच्चे को कुछ धार्मिकता लाई जाए बच्चे के अंदर। तो घर में वो बुलाते थे साधु, सन्यासी, विद्वान। तो नरेंद्र दत्त से उनकी बहस होता था। विवेकानंद का पहले का नाम नरेंद्र दत्त था। वो समझाने की कोशिश करते थे। नरेंद्र दत्त एक ही सवाल पूछते थे, तुमने ईश्वर को देखा है? जी नहीं देखा। तो बंद करो डिस्कशन, जाओ। साधु, सन्यासी, ज्ञानी, विद्वान, प्रोफेसर सब आए, सबको भगा दिया।
ईश्वर को नहीं दिखाया तो मुझे क्या दिखाओगे। एक दिन उनके मित्रों में एक मित्र ने बोला कि ये हुगली नदी के किनारे एक बड़े संत रहते हैं, लोग जनरली पागल बाबा कहते हैं, थोड़े पागल टाइप के करते हैं, तुम चलो मिलने के लिए। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, समझा बुझा के ले गए उसको, चलो ठीक है। उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। जैसे ही नरेंद्रनाथ दत्त अंदर गए तो उन्होंने पहला सवाल पूछा, मेरे पहले एक सवाल का जवाब दे दो, तुमने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोले, जी देखा है। पहली बार कोई आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मैंने देखा है। अच्छा दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं। वो दूसरा झटका लगा कि आदमी बोलता है दिखा भी सकता है, कैसे दिखाओगे? आप बोलो कैसे देखना चाहते हो? मतलब कैसे का मतलब अभी देखना चाहते हो? लेकिन अभी दिखाओ। एक काम करना पड़ेगा, एक हुगली नदी है ना, ये नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी एक बार। अच्छा ठीक है एक बार लगा देंगे। नहीं मैं लगवाऊंगा डुबकी, अच्छी बात है। तो रामकृष्ण नरेंद्र दत्त को लेकर के नदी में गए। जैसे ही पानी में उन्होंने अपना सर को नीचे किया, डुबाया, तो रामकृष्ण ने अपने दोनों हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ के पानी के अंदर डुबा के रखा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, पौने मिनट, 1 मिनट। अब वो तड़प रहा था, अब देखा कि हो नहीं सकता, छोड़ दिया। नरेंद्रनाथ बाहर आए तो 2-4 पहले सांस ले लिया। बोला सचमुच तुम पागल हो, लोग तुम्हें पागल कहते हैं तो सचमुच हो। रामकृष्ण मुस्कुराए, चलो कोई नहीं पागल हूं, पर मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दे, तू पानी के अंदर क्या सोच रहा था? बोले क्या सोच रहा था? सांस चाहिए था, सांस चाहिए था, सांस चाहिए था। नहीं सोच रहा होगा कि यह आदमी कितना पागल है, कहां जी सांस ही चाहिए था, सांस सांस सांस। ईश्वर सोच रहा होगा कि अब ईश्वर दिखाई देगा दिखाई देगा, नहीं सांस चाहिए था, सांस सांस। सच बोलो, सांस के अलावा मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। इसी तरह जैसे सांस के लिए तड़प रहे थे ना, और बाहर आते ही सबसे पहले तुमने सांस लिया, इसी तरह जिस दिन तुम्हारे अंदर वो तड़प पैदा हो जाए ना कि मुझे उस ईश्वर को पाना है, तो तुम जरूर पाओगे। तड़प होनी चाहिए। जिसका पेट भरा हुआ हो वो कभी खाने का स्वाद समझ ही नहीं सकता। खाना क्या है समझने के लिए भूखा होना जरूरी है। खाने का डिमांड तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? लोग कहते हैं ईश्वर है तो दिखाओ। भाई क्यों दिखाएं? क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कहोगे पैसा है तो दिखाओ? कैसे दिखेगा? पैसा कमानी पड़ती है। कैसे? अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, तभी पैसा आएगा ना। इसी तरह जब सचमुच तुम्हें ईश्वर को पाने की इच्छा हो, उसके लिए वो तड़प हो, वो व्याकुलता हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, भक्ति अपने आप होगी, वो प्रेम अपने आप होगा, स्तुति अपने आप होगी, प्रार्थना अपने आप होगी। तुम गिड़गिड़ाओगे, गुरु ढूंढते रहोगे, मैं कहां जाऊं, कैसे सीखूं, मुझे वो चाहिए। फिर देखना भक्ति सफल होती है कि नहीं होती। पर उससे पहले अपने आप को असेस करने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है। क्या सचमुच मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, या प्रभु के नाम पर बस ढिंडोरा पीटता हूं, ड्रामा करता हूं? जिस दिन सचमुच पाने की इच्छा हो, जरूर प्रभु मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।